पैसे वाले हैं वो भी टेंशन में, मीडियम है वो भी टेंशन में, गरीब है वो भी टेंशन में, हर किसी को टेंशन है। तो शुगर होता है टेंशन से, स्ट्रेस से। और टेंशन आजकल सभी को है, कोई ऐसा नहीं है। वो एक खान पान भी ऐसा हो गया। अब टेंशन से जो हमारी पेन क्रियाज है वो गड़बड़ा जाती है, और गड़बड़ाने के बाद वो इंसुलिन नहीं बनाती। इंसुलिन नहीं बनाती तो पूरा ग्लूकोज हमारे ब्लड में जाता है, तो इसको शुगर कहते हैं। तो शुगर में भाई देखो, कड़वी चीज़ खानी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हम सारा दिन गेहूँ की रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, सब्जी वगैरह सब कुछ खाते ही रहते हैं, कुछ मीठा भी साथ साथ खाते हैं, तो इससे हमारा शुगर बढ़ता है। तो कड़वी चीज़ आजकल क्या है कि बीपी, शुगर, थायराइड सभी को है। कहते हैं शुगर उससे होता है, मीठा खाने से होता है। कई लोग बहुत सारा मीठा खाते हैं लेकिन फिर भी शुगर नहीं होता। शुगर क्यों होता है? स्ट्रेस से होता है, टेंशन से होता है। ये पौधा है भाई शुगर का, ये देखो, ये पौधा शुगर का है। एक लेडी लाई थी पंजाब से, तो मैंने तो उसी से ही लिया था। ये देखो कितने अच्छे पत्ते आ रहे हैं इसके। ये पौधा है शुगर का, इससे शुगर कम होता है। बहुत कड़वे है ये पत्ते, बहुत ज़्यादा नीम की तरह कड़वे है ये शुगर का पौधा है। और इसके 2 पत्ते रोज़ चबा लो। ये है घिया, ये घिया है, ये आंवला है, ये कच्ची हल्दी है। ये देखो, ये कच्ची हल्दी, इसका आधा टुकड़ा ले लो छील के। ये एलोवेरा का पत्ता है, और ये शुगर के पत्ते, शुगर का पौधा है, बाहर लगा हुआ है, अभी मैंने दिखाया था। ये पत्ते 2 वैसे चबा लो या जूस में डाल लो। और ये भाई है सदाबहार, सदाबहार के पत्ते, ये भी कड़वे होते हैं। और ये नीम के पत्ते, 15-20 नीम के पत्ते ले लो। इसमें करेला भी डाल सकते हो आप, आधा करेला डाल लो। और कुछ भी जैसे डाल सकते हो, आंवला और घिया, कच्ची हल्दी, एलोवेरा और ये सदाबहार के। तो इसमें कड़ी पत्ता भी डाल सकते हो, करेला भी डाल सकते हो, और ये नीम के पत्ते। ये सारे मिक्सी में ग्राइंड कर लो, पीस लो, और छान के गिलास भर के, अगर गिलास नहीं पिया जाता तो 1 कप भर के पी लो। ये दो जने पी सकते हैं इसको। 2 कप बन जाएगा इसमें। 1 गिलास पानी डालोगे तो 2 कप बन जाएगा। 2 कप में इसको खाली पेट पी लो। ये पत्ते वैसे भी चबा के इसको साइड से उतार लो, ये कांटे हैं ये साइड से हटा के, और इसका वो ले लो, गुद्दा जो होता है। इन सारी चीज़ों को मिला के सुबह खाली पेट मिक्सी में चला दो, और फिर छान के और खाली पेट पी जाओ। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा मीठा डाल के चाय भी पी लोगे ना, तो वो भी पच जाएगी, हजम हो जाएगी। अगर डायरेक्ट चाय पियोगे सुबह खाली पेट, तो वो सारा जो मीठा होगा चाय में वो सारा ब्लड में ही मिलेगा। तो इससे अच्छा पहले ये कड़वा, देखो कड़वा खाना शुगर वाले के लिए कड़वा खाना बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी, खट्टा भी और कड़वा भी खाना बहुत ज़रूरी होता है। नींबू पानी भी पियो, ग्रीन टी भी पियो, और इसका 1 कप या 1.5 कप जितना भी आपसे पिया जाए, अच्छी तरह 1 गिलास पानी डाल के इसको पीस लो, और पीस के और छान के पी जाओ। सारा दिन शुगर, बीपी, थायराइड सब कंट्रोल रहेगा। और अगर जिसको थायराइड है ना, बीपी तो इससे बिल्कुल ही हो जाता है, घिया से ही हो जाता है बीपी। तो घिया का जूस पी लो, बीपी नॉर्मल आ जाता है। मान लो तुम्हारा 200 भी है या 180 भी बीपी है, और तुम घिया का जूस पी लोगे 2 बार, तो बीपी तो 81-20 तुरंत आ जाता है। क्योंकि मेरा तो आजमाया हुआ नुस्खा है ये। और अगर थायराइड है किसी को, तो अनार के छिलके, मौसमी के छिलके, संतरे के छिलके, वो इसमें मिला सकते हो। थायराइड कंट्रोल में रहेगा। देखो अब सारा दिन हम मिठाई मीठा खाते रहेंगे, कड़वा कुछ नहीं खाएंगे, तो शुगर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो शुगर की ये रामबाण दवाई है, इसको पियो। और इसको पीने के बाद आप अगर एलोपैथिक गोली 2 लेते हो तो 1 ही लो। एक भी अगर 1 दिन छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक तो परहेज, और एक ही कड़वा पानी। परहेज भी बहुत ज़रूरी है। तला भुना चावल, गोभी, बादी की चीज़ हो जो जिससे कार्बोहाइड्रेट जिसमें होता है, जिससे शुगर बढ़ता है, उन चीज़ों को अवॉइड करो।
उन चीज़ों को ना खाओ। रोटी में भी बहुत ज़्यादा शुगर होता है। रोटी भी जौ, चना, ज्वार, बाजरा जब सब कुछ मिला के तब खाओ रोटी। गेहूँ कम से कम, गेहूँ की मात्रा 50% और 50% और अनाज। जो बाजरा मत डालो क्योंकि वो है गर्मी है, सर्दी में डालना बाजरा। ज्वार है, घाट है, जौ है, चना है, गेहूँ है। 50% गेहूँ और 50% बाजरा, जौ, चना, ज्वार और घाट, ये डालो। 50-50 कर लो, 50-50 में सही रहेगा। वो रोटी खाओ और लस्सी, पतली लस्सी करके पियो। और ये कड़वा ज़रूर खाओ, जिससे शुगर और बीपी कंट्रोल रहेगा। और थायराइड है जिसको, वो उसके पत्ते डाल लो, अनार के और मौसमी के, संतरे के छिलके डाल के, और जब पियो। तो आजकल देखो बीपी शुगर सभी को है। शुगर का बिल्कुल रामबाण इलाज है। इससे शुगर, अगर आप ये वाला जूस पियोगे रोज़ सुबह आधा गिलास, पौना गिलास, 1 गिलास, जितना भी आपसे पिया जाए, इसमें कड़वी चीज़ कुछ भी मिला सकते हो। करेला मिला लो, कड़ी पत्ता तो खैर कड़वा नहीं होता लेकिन वो अच्छा होता है, हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। ये आंवला है, ये भी, इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में है। ये एलोवेरा है, ये भी फ़ायदेमंद है। नीम के पत्ते, ये तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नीम तो एक औषधि है, इसमें तो कोई वो ही नहीं है। इसको तो 15-20 पत्ते डेली ही आपको खाने चाहिए। 15-20 से अगर ज़्यादा खाओगे तो गलत असर पड़ेगा शरीर पर, आँखों की रोशनी भी जा सकती है। लेकिन लिमिट, क्वांटिटी हर चीज़ की बराबर होनी चाहिए, मतलब लिमिट में होनी चाहिए। क्वांटिटी हर चीज़ की लिमिट में होनी चाहिए। 15-20 पत्ते तो आपको शरीर में, जिसके शुगर है वो खा सकते हैं, और जिसको नहीं है वो होगा नहीं कभी भी। कड़वा ज़रूर खाना चाहिए। और अगर ज़्यादा खाओगे तो फिर ठीक नहीं है। ज़्यादा तो फिर आँखों पे असर डालता है नीम, आँखों की रोशनी चली जाती है अगर बहुत ज़्यादा। कई बार कई सोचते हैं शुगर है मेरे को और मैं बहुत सारा नीम खा लूँ, और काफ़ी सारा खा जाते हैं, लेकिन वो सही नहीं है, गलत है वो। काफ़ी सारा नहीं खाने का, ज़्यादा से ज़्यादा 15 पत्ते, नहीं तो 20 पत्ते, बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये जूस अगर डेली पियोगे और परहेज़ करोगे तो शुगर बीपी तो बिल्कुल नॉर्मल कंट्रोल में रहेगा। आपको दवाई लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अपना माप तोल करते रहो और परहेज़ करते रहो, और ये जूस पीते रहो। अगर ज़्यादा ही है, 250-300, अगर 160-70 है तो गोली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो 180 से 70 से ऊपर है तो फिर गोली लेनी ज़रूरी है। तो लेकिन शुगर बीपी एक कोई भयंकर बीमारी नहीं है। लोगों ने, डॉक्टरों ने ऐसे डरा रखा है कि भाई इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। चलो हो तो जाएगा, मैं मानती हूँ, लेकिन अगर कंट्रोल में रखोगे, परहेज़ करोगे, सही से कंट्रोल में रखोगे तो कोई वो नहीं है। 160-70 तक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ये मेरे कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए, ये देखिए। ये कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए। कान्हा जी सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। और ये जो कान्हा जी का जल है, ये इधर उधर मत फेंका करो, इसको अपने बच्चों को पिला दिया करो, इससे चाय बना लिया करो, इसको दूध में डाल दिया करो, इसको खुद पी लिया करो। ये कोई ऐसा वैसा जल नहीं है, ये बहुत ही बढ़िया तरह का गंगा जल, चरणामृत, सबसे मतलब शुद्ध और श्रेष्ठ यही पानी है जो भगवान जी का जूठा है। भगवान जी को नहलाती हूँ, उस जल को भी मैं तो घर में छिड़क देती हूँ सारे में। और जहाँ भी कोई किसी को बीमारी है वहाँ पर भी लगा लो, दर्द वगैरह हो वहाँ पर लगा लो, ठीक हो जाता है बिल्कुल। इस पानी को पीने से भी बहुत सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती है। तो ये मेरे कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए। कान्हा जी सबकी मनोकामनाएं पूरी करे, सबके भंडार भरे रखें, सबके बच्चों को सद्बुद्धि दे अच्छी अच्छी। ये देखिए कान्हा जी का तुलसी मिला हुआ पानी, खुद पीजिए, अपने बच्चों को पिलाइए। कान्हा जी को भी मैं एसी के नीचे ही ले आती हूँ, कमरे में ही, क्योंकि मंदिर में गर्मी होती है ना, तो इस वजह से मैं कमरे में ही बिठाए रखती हूँ।
क्यों एसी चलता रहता है, पंखा चलता रहता है, तो इसको भी तो गर्मी लगती है बेचारे को। छोटा बच्चा है।